स्वागत है आपका आज की चाय पे। तो मैडम ने यस गाइस पूरा का पूरा व्लॉग ही खींच दिया है। अरे मैडम, वेबसाइट पे काफ़ी नहीं थे क्या कपड़े जो आपने इतना डेडिकेटेडली व्लॉग बना दिया? आई मीन आप क्यों चाहते हो कि लोग आपको भर भर के रियलिटी चेक दे जो कि आप लेते भी नहीं हो? यू लव दिस डिल्यूजन की दुनिया, रहो ना, आप रहो डिल्यूजन की दुनिया में रहो, उसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं है। बट इस तरीके से व्लॉग्स खींचना और थोड़ा सा इन्होंने जो स्टार्टिंग में करा उसके वाले से तो मैं अलग से पॉडकास्ट बनाऊंगी, क्योंकि मुझे ना कुछ बातें इनकी बिल्कुल भी समझ नहीं आती है। अगर आप कंपेयर करेंगे, पूरा का पूरा व्लॉग इतना इनकंसिस्टेंट था, अपनी ही बातों को इनकी कॉन्ट्रडिक्ट कर रहा था। बट अभी कॉन्सेंट्रेट करते हैं इनकी कलेक्शन पे। पहले तो मैंने बड़ा अच्छा सा फीडबैक दिया था इनकी नई सो कॉल्ड नई कलेक्शन पे, जो कि एक्चुअली नई नहीं है, काफ़ी पुरानी है। बट मुझे लगता है उसका बहाना इनका यही होगा कि इस गाइस उस टाइम तो इतनी बीमार थी ना गाइस, कैसे ही लॉन्च करती, तो इसलिए गाइस मैंने सोचा एक बार मैं ठीक हो जाऊं उसके बाद ही लॉन्च करेंगे। मुझे लगता है तब डिजाइन बन चुके थे, बट लॉन्च करने से बिल्कुल पहले इनका ये जो ऑपरेशन का वो सब हो गया। बट मुझे एक चीज समझ नहीं आती है कि आप जनता की बात क्यों नहीं सुनती हैं। देखिए यही बात है, अगर कमेंट सेक्शन के हिसाब से इनको पैसे मिलने लग जाए ना महीने के, तो लिटरली 90% व्लॉगर्स उसी टाइम इंसॉल्वेंट हो जाएंगे, मतलब सीधी भाषा में कंगले हो जाएंगे। क्योंकि जनता का फीडबैक ये लोग लेते ही नहीं है सीरियसली, बिकॉज इनको पता है सिर्फ व्यूज से पैसा आ रहा है। तो जनता बोलती रहे कि ये डिजाइन अच्छे नहीं है, ये जो बिना बात के आपने पट्टियां लगा रखी हैं, वो जो लहरिया उस पर तो इतनी ज्यादा, मतलब ना वो कपड़ा समझ आ रहा है और ना ही उसके हाथों पे जो इतनी सारी पट्टियां हैं वो समझ आ रही है, ना आप पे उसका फिट समझ आ रहा है। और मतलब हिम्मत तो देखिए, उसको पहन के मतलब निकल भी जाते हैं, इंटरव्यू भी दे लेते हैं। इतना एक्सक्लूसिव डिज़ाइन नहीं है आपका। और मैं आज नहीं बोलूँगी, आज बोलेगी आपकी जनता। आपके ही इस व्लॉग पे जहाँ पे आप यस गाइस न्यू डिज़ाइन लॉन्च गाइस ये सब कर रही हैं, उस पे ही कमेंट आए हुए, वही पढ़ लेते हैं। उनको आप भी कभी पढ़ के देखिएगा। नहीं चाहे, मैं तो अपने YouTube स्टूडियो पे जाके अपनी सिर्फ अर्निंग पढ़ती हूँ। यस गाइस, जब तक पैसा आ रहा है तो फिर जनता की क्या ही कीमत है गाइस। जिस दिन आप व्यूज देना बंद करोगे उस दिन देखो गाइस, खटाक से हम आपकी सुनेंगे। तो चलिए थोड़ा रियलिटी चेक दे देते हैं इनको। अलीजा क्रिएशन 8454 ने कमेंट करा है, मैडम जस्ट अ रिक्वेस्ट, ये आपकी चॉइस के हिसाब से मत बनाओ, आप लोगों को क्या पसंद है उस हिसाब से बनाओ। और डिजाइन्स, नॉट एवरीवन लाइक्स लेसेस एंड बेसिक डिजाइन। और इस कमेंट पे 993 तो लाइक्स ही हैं। मैडम अब तो समझ जाओ, करने से कुछ नहीं होता। अगर आपको समझ ही नहीं आ रहा है कि जनता को क्या चाहिए, या तो ये टैक्स बचाने के लिए कर रहे हो क्या? ये कोई शैम है, मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब अलेजिडली, है ना? क्योंकि क्या है कि अगर कोई इंसान जनता के लिए कुछ लॉन्च करेगा तो उनकी सुनेगा तो सही। आप फीडबैक आपको भर भर के मिल रहा है और ट्रांसपेरेंटली मिल रहा है और आपको विजिबल है, मतलब हमें तक दिख रहा है, पूरी दुनिया के सामने फीडबैक है कि जनता को नहीं पसंद आ रहे डिजाइन। अब लियाना वीडियो कितनी नेगेटिविटी फैलाओगे गाइस? लोग होते हैं, यस होते हैं गोटा पट्टी लाइक करने वाले। आई एम सॉरी आपके पूरे मोदाहा के क्लैन में कोई होगा, बट अदरवाइज नॉर्मली अगर देखा जाए, इनफैक्ट मुझे लगता है मोदाहा के लोगों को भी आप दिखाओगे तो वो बोलेंगे हमारी नुक्कड़ वाली शॉप से 500-600 में अच्छे कपड़े मिल जाते हैं, हमें ये नहीं पहनने हैं। और ये है, इनको पता नहीं ये कौन से डिल्यूजन में है। कभी कभी तो मुझे लगता है कि देयर समथिंग जो इस लेबल की आड़ में छुपा हुआ है, क्योंकि इस लेवल में उतना इंटरेस्ट तो ये लेती ही नहीं। अगर इतना ही इंटरेस्ट लेती तो क्या एक शो आने से लेबल छोड़ देती, भूल जाती कि इनका एक लेबल है? ऐसे तो नहीं होता। मतलब एक बिजनेस हर इंसान के लिए उसका बेबी जैसे होता है, तो उसे अच्छे से संभालना, उसे लॉन्च करने के बाद उसमें तरह तरीके के जो फीडबैक्स होते हैं उनको एडजस्ट करना, ताकि आपका प्रोडक्ट इन्हांस हो सके, वक्त के साथ आप तरक्की करो, आपका लेवल आगे बढ़े। बट नहीं, ये तो उसी पे अटकी हुई है। ऐसा लगता है कि बस ये थान की थान लाती हैं, गोटे के गोटे फेंकती हैं और टेलर को बोलती है भाई बना दे बल्क में जो बन सकता है कम से कम प्राइस में, और ज़्यादा से ज़्यादा हम लगा देंगे वेबसाइट पे, मतलब ज़्यादा प्राइस। अच्छा, दूसरा कमेंट पढ़ लेते हैं फटाफट से। आज डिस्कस करेंगे सारे फीडबैक को, ताकि मैडम को रियलिटी चेक मिले, क्योंकि मैडम को लगता है कि वो जो कर रही है वो बहुत ही यस गाइस लुक एट हाउ एलिगेंट दिस इज। नॉट एट ऑल मैडम। नेक्स्ट कमेंट है सुकीर्ति अग्रवाल का, Please, madam, try something unique and creative and make the prices reasonable. You can take the idea about the budget from several shopping apps like Myntra and Amazon. अरे इनको नहीं पता होगा क्या? आप सोचिए ना, क्या इनको डिजाइन नहीं दिखते हैं? She is making sure बेयर मिनिमम से भी बेयर मिनिमम क्वालिटी हो, और मतलब इतनी बेसिक वो हो, और बस वही लॉन्च करे, ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े, और बस अपने नाम के बेसिस पे बिक जाए। सच में मुझे शक आ रहा है कि ये लेबल क्यों एस्टैब्लिश करा गया और उसके पीछे क्या इंटेंशन है। बिकॉज देखा जाए तो पहले भी इन्होंने लॉन्च की थी बहुत सारी चीज़ें, क्या वो चल गई? क्या वो आज भी बल्क प्रोडक्शन कहाँ है? गो गॉन वेंट हो चुका है।
लेबल का वापस आना इन इट सेल्फ मुझे बहुत ज़्यादा सस्पिशियस बात लगती है। नेक्स्ट कमेंट पढ़ लेते हैं। बड़ा ही पते का कमेंट है। Zoomify 19 ने कमेंट करा है, माई मॉम हु इज 75 years old now used to wear this back in her college and she used to get it stitched by a local tailor. You're giving a chance to your trollers to troll you more. I'm sorry, I don't think she's being trolled. I do think she's being गिवन अ रियलिटी चेक बाय हर ओन व्यूअर्स। यही लोग तो इनको बहुत प्यार करते हैं, यही लोग तो इतनी ज़्यादा प्रे करते हैं इनके लिए कमेंट सेक्शन में आपकी तबीयत ठीक हो जाए। जब इनको खिलखिलाता हुआ देखते हैं, ठीक देखते हैं, तो यही लोग तो होते हैं जो कहते हैं कि आप अच्छे हो, आप ठीक हो, आप खुश हो, हमें बहुत अच्छा लग रहा है। बट यही लोग जब कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म देते हैं तो वो ट्रोलिंग क्यों लगता है? जब यही लोग बोलते हैं कि नहीं समझ में आ रहा, आप जो कपड़े बना रहे हो, आई एम सॉरी, डजंट मेक सेंस, तो वो चीज़ बुरी और नेगेटिव क्यों लगती है? कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म को नेगेटिविटी में गिनना बंद कर दीजिए। लोग बहुत सटल तरीके से वो कर रहे हैं। ट्रोलिंग का मतलब होता कैरी मिनाती की तरह खिल्ली उड़ाना। वो भी आजकल इतनी नहीं करता है क्योंकि वो डर के एडिट कर देता है क्लिप्स। एनीवेज, कमिंग बैक टू द पॉइंट, नेक्स्ट कमेंट है वाहिल ग्रुप का। मैडम, इट्स अ सिंसियर एडवाइस। I saw your passion for fashion designing. It will be good for your passion to pursue a fashion designing course. मैडम कर लो प्लीज। नहीं गाइस, मैं तो गई थी, मैं तो उन्हें ही डिजाइन सिखा के आ गई। यू कैन इमेजिन हाउ सेल्फ ऑब्सेस्ड शी इज। वो कहीं जाए अगर एक, अच्छा आप लोग बताइए, छोड़ दीजिए फैशन डिजाइनिंग का, मैं नहीं एक्सपेक्ट करती कि ऐसा कुछ करेंगी बिकॉज वो डेडिकेशन इनमें मिसिंग है, राइट? इन्होंने एक डिजाइनर हायर करी थी, उसने क्लियरली, शी वॉज अ क्वालिफाइड डिजाइनर, उसने क्लियरली बोला था आप जो डिजाइन बता रहे हो मुझे समझ नहीं आ रही। बट इनका ये है कि इनकी सुई अटक जाती है, मतलब इनको जो करना है वो तो करना ही है। ऑफकोर्स लाइफ में तभी बहुत सारे ऐसे डिसीजंस थे जो अगर उनमें दूसरों की ये सुन लेती और कंसल्ट कर लेती और थोड़ा सा वाइजली चलती, क्योंकि इंसान क्या होता है ना, हमेशा सही नहीं होता। और मैडम के साथ प्रॉब्लम ये है कि वो सोचती हैं कि वो हमेशा सही है, वो जो कर रही हैं वो बिल्कुल सही है। एंड आई विश शी न्यू दैट्स नॉट द केस। नेक्स्ट कमेंट है यूजर ZN ऐसे करके उनका नाम है। दे ऑल लुक लाइक बेडशीट्स और सोफा कवर्स। आर वी बैक इन 80s? ऑफकोर्स, मैंने अपने परसों वाली पॉडकास्ट में बोला था, मेरा एक टेबल कवर है जिसका वो जो लेस है वाइट वाला, वो लिटरली मेरे टेबल कवर के बॉर्डर से मिलता है। सो इनको ये समझना पड़ेगा कि आई एम सॉरी बट आप इन द नेम ऑफ योर लेबल आप कुछ भी नहीं दे सकते हो मार्केट में। कुछ क्वालिटी, कुछ डिजाइन, कुछ इनोवेशन तो आपको करनी ही पड़ेगी। एंड इफ यू थिंक कि आप अड़े रहेंगे तो आपका ही लॉस है, बिकॉज नाम से बहुत टाइम तक सब कुछ नहीं बिकता है। बड़े से बड़े सेलिब्रिटी को कुछ ना कुछ इनोवेशन करनी पड़ती है, वरना वो ब्रांड इवेंचुअली ठप हो ही जाता है। शिल्पा शेट्टी बैस्टियन अपने नाम से चला सकती थी, बट आज वो टॉप से टॉप शेफ लेके आती हैं, बहुत सारी चीज़ें नई नई इंक्लूड करती हैं, बहुत सारे मेन्यूज और वो होते हैं, बिकॉज इवन शी नोज द फैक्ट एंड उनकी टीम को भी पता होगा कि हम सिर्फ शिल्पा के नाम से नहीं चल सकते हैं, क्योंकि अगर क्वालिटी नहीं होगी, चीज़ें अच्छी नहीं होगी, खाने का सब नहीं बढ़िया होगा, तो एक टाइम के बाद बैस्टियन भी बंद हो जाएगा। और यही मैडम को समझ नहीं आता है कि लॉन्ग टर्म कोई चीज़ तभी तो इनका कुछ चलता ही नहीं है। एक तो वो ज़ील नहीं है, वो पैशन नहीं है, बस ये है कि compete करना है। साहिबा और जाहिद दे आर स्टिल बेटर, वो फिर भी कुछ ना कुछ वो अपने रेस्टोरेंट में इनोवेशन लेके आते हैं। आई डोंट नो हाउ प्रॉफिटेबल दैट रेस्टोरेंट इज और नॉट, बट जस्ट टू कम्पीट विद साहिबा कि उसने कुछ करा है तो मुझे भी करना है, क्योंकि एक टाइम पे साहिबा वॉज मच बिलो मैडम एंड नाउ शी इज ओवरटेकन हर। व्हाई? बिकॉज थोड़ी डेडिकेशन ज्यादा है, और साहिबा से भी ज्यादा जाहिद में। अब लप्पू जनाब तो बिल्कुल कहीं है ही नहीं प्रेजेंट। अगर वो अपनी तरफ से कुछ कंट्रीब्यूशन करे, कुछ मैडम को वो करें, मियाँ बीवी मिलके क्या कुछ नहीं कर सकते। बट इन दोनों में दिखाने को तो बड़ा प्यार है। यस गाइस, यस, लव दिखना चाहिए गाइस, कनेक्शन दिखना है, बट वैसे है क्या? क्यों जनाब नहीं समझाते मैडम को बैठ के कि मैडम समझ नहीं आ रहा? आई विश वो भी समझाएं। एज अ ट्रू पार्टनर आपका एक फर्ज होता है कि रियलिटी चेक देते रहना अपने पार्टनर को, प्यार से, आराम से, समझाने वाले तरीके से, बिना ट्रोल करें, बिकॉज उनकी आदत है मर्दों वाली हंसी एंड व्हाट नॉट। फिर वो कभी सीरियसली लेगी अपने पति को, इवेंचुअली लेना बंद कर देगी, क्योंकि उसको लगेगा कि ये तो बकवास ही करता है हमेशा। सॉरी फॉर माई वर्ड्स, मूविंग ऑन। अच्छा, एक कमेंट आया, उससे मैं डिसएग्री करती हूँ। हिदायत 1426 ने कमेंट करा है, ईजिली ये सब शॉप्स यानी रोड साइड शॉप्स पर मिलता है। सी इन योर मुंबई कितने अच्छे अच्छे कलेक्शंस हैं, आप क्या अपना मजाक बनवा रही हैं? यस, ये मजाक बनवा रही हैं, और शायद इसको ही कहते हैं रेज बेट, इसको ही कहते हैं कि दूसरों को गुस्सा दिला के व्यूज लेना, इसको ही कहते हैं। अब देखो आप कितने कमेंट्स आए ना, तो इतने कमेंट से क्या वो एंगेजमेंट बढ़ी ना। ये आई विल नॉट बी शॉक्ड अगर इवेंचुअली ये व्लॉग ट्रेंडिंग पे जाता है, क्योंकि समझिए यूट्यूब को मैंने पहले भी बताया था कि वो एक है DC ईट्स करके, आई एम सॉरी इफ आई एम टेकिंग हिज नेम रॉन्ग, ऐसा कुछ नाम है,
वो क्या बोलते हैं, वो चिकन को किचन बोलते हैं, क्योंकि उनको पता है कि कमेंट सेक्शन में लोग वो करेंगे। हालांकि अब वो एक इनसाइड जो क्या वो नहीं वो होता, ये इनका तरीका है। बाकी मैं ये बोलूँगी आप रोड साइड कपड़ों को नहीं मैच कर सकते हैं। मेरी हाउस हेल्प जब वीर बाजार से कुछ कपड़े लेके आती है और वो मम्मी को दिखा रही होती, देखिए आज हम ये नया लेके आए हैं, देखिए यू नो लिटरली हम एक सोच रहे होते हैं, मैं मम्मा उस दिन डिस्कस ही कर रहे थे कि मैडम की डिज़ाइन तो मतलब वीर बाजार के डिज़ाइन, शनि बाजार के डिज़ाइंस के भी आसपास नहीं ठहर रही है। इतने पुअर डिज़ाइन और इतनी बेकार फिटिंग है, मेरी हाउस हेल्प नहीं पहनेगी, सच बता रही हूँ। अगर मैं उसको गिफ्ट करती हूँ मैडम की, वो सोचेगी ये पता नहीं इन्होंने इसलिए कर दिया क्योंकि इनको खुद नहीं पहनना था। अगर 500-600 रुपये में, 250-300 रुपये में इतने अच्छी चीज़ें मिल सकती हैं वीर बाजार शनि बाजार से, मैडम पे तो फंड्स हैं, वो तो अच्छे डिज़ाइनर को हायर करके इतनी बढ़िया कलेक्शन लॉन्च कर सकती है, इनका नाम बच जाए। बट नाम बनाने में इंटरेस्ट किसको है? बस लोगों को गुस्सा दिलाओ, ट्रोल हो जाओ, व्यूज़ लो, ख़त्म, व्लॉग से पैसा आ ही रहा है। काश शी न्यू, एक होती है गुडविल, शी न्यू द सिग्निफिकेंस ऑफ गुडविल। अगर इनको पता होती तो फिर बात होती ना, बट इनको सिर्फ पैसे की सिग्निफिकेंस पता है और किसी चीज़ की नहीं। अच्छा, किसी ने कमेंट करा है, यू डोंट वेयर दीज ड्रेसेस योरसेल्फ, यू ऑलवेज गो फॉर ब्रांडेड सूट्स एंड यू वांट योर ऑडियंस टू वेयर इट। नहीं, यस गाइस, पहन तो नहीं हूँ गाइस, दिख नहीं रहा आपको? ओ माय गॉड गाइस, नेगेटिविटी मत फैलाओ। हाँ, अभी तो वापस से लेबल लॉन्च हुआ तो वापस से लेबल के कपड़ों की भी याद आ गई, वरना कितनी ही बार आपने पहना होगा अपना कपड़ा। इतनी हिपोक्रेसी अच्छी नहीं है मैडम। अचानक से आप हर जगह आपको खर करके अपने सूट्स पहनने, और वैसे यू आर नील इंटरेस्टेड इन वेयरिंग योर ओन डिजाइंस। चलो नए वाले आपको रिवील नहीं करने थे, वैसे तो आप वो भी पहन चुके हो, बट पुराने वाले ही पहन लेते, एक बार रिपीट नहीं करा। लिख के दे रही हूँ ये ऐसे डिजाइन है, ये 2 बार धुल जाए, तीसरी बार हालत नहीं रहती होगी कपड़ों की कि वो पहन सके। खैर, आज के लिए इतना ही। दैट बी ऑल, दैट इज द रियलिटी चेक दैट एवरीवन वांट्स टू गिव टूवर्ड्स मैडम के बहुत ही अतरंगी डिज़ाइंस जो कि किसी को पसंद नहीं आ रहे हैं। समझिए मैडम, सच्चाई को मानिए। और आज के लिए इतना ही। बाकी मेरे AKC मिरेकल्स पे जाके अपना सेल्फ कॉन्सेप्ट एनहांस कीजिए। अगर सबलिमिनल्स मुझसे बनवाना चाहते हैं तो मोस्ट वेलकम। अपना कंसर्न बताइए, एट अ मिनिमल प्राइस आई विल डेफिनेटली गिव यू अ सबलिमिनल। बट उसे सुनने का एक तरीका भी है, और वो ये है कि यू शुड लिसन इट विद द माइंड सेट ऑफ विश फुलफिल्ड। और उस माइंड सेट तक कैसे पहुंचे? सिंपल है, LOA कीजिए। जो स्टार्टिंग में आपको बहुत डिफिकल्ट लगेगा, गैस लाइटिंग जैसा लगेगा, पर फिर आपको समझ में आएगा कि जब आप उस स्टेट में रहते हैं जिस स्टेट में आप जाना चाहते हैं, यानी जो विश फुलफिल आप करना चाहते हैं, जब आप उसी तरीके से रहते हैं कि भैया आपकी विश फुलफिल हो चुकी है, उस माइंडसेट से रहते हैं, तो आपको समझ आएगा दैट 3D इवेंचुअली कैचअप करता है और आपको असलियत में वो सब मिलता है जो आप चाहते हैं। सो रिमेंबर वन थिंग, ऑलवेज एंड फॉरएवर, लाइफ इज अ मिरेकल। कभी भी कुछ भी हो सकता है, बस अपने पे विश्वास कीजिए, बिकॉज यू आर द ऑपरेंट पावर। दैट बी ऑल। फरी बच्चों को खाना खिलाएं जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।